बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली हमेशा अपने गांव के पास के रहस्यमयी वन से मोहित रहती थी। गांव वाले उसे जादुई वन कहते थे और उसके जादुई निवासियों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। लिली अपने दिन वन और उसकी रहस्यमयी कहानियों के बारे में सपने देखते हुए बिताती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह जादुई वन की खोज करे। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान पैक किया, पानी, कुछ खाना, एक टॉर्च और एक नक्शा जो उसके दादा ने उसे दिया था। नक्शा पुराना और घिसा हुआ था जिसमें रहस्यमयी संकेत और निशान थे जो वन के भीतर छिपे हुए रत्न की ओर इशारा करते थे। जैसे ही लिली वन में प्रवेश करती है, उसके चारों ओर की हवा जादू से चमकने लगती है। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनकी पत्तियां हवा के साथ फुसफुसाते हुए रहस्य बताती थीं। सूरज की रोशनी पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थी, जिससे वन का माहौल सुनहरे प्रकाश से भर गया था। लिली ने नक्शे को ध्यान से देखा और वन के अंदर गहराई में जाने लगी। रास्ते में उसे कई अजीब और अद्भुत चीजें दिखाई दी, चमकते हुए फूल, गाना गाते हुए पक्षी और चमकते हुए तितलियां। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना पत्थर का पुल मिला जो एक शांत नदी के ऊपर बना हुआ था। नदी के पार एक गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्शे में था। लिली ने गहरी सांस ली और पुल पार करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगी। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान बने हुए थे। चलते चलते वह एक बड़े कक्ष में पहुंची जहां चारों ओर चमकते हुए रत्न और क्रिस्टल लगे हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखों में चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। मूर्ति के हाथ में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह रत्न केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसे खोजने आते हैं। लिली ने शिलालेख पढ़ा और समझ गई कि यह रत्न उसकी जिज्ञासा और साहस का इनाम है। लिली ने धीरे से मूर्ति की आंखों से एक रत्न निकाला और उसे अपने बैग में रख लिया। वह खुशी से बाहर निकली और तेजी से गांव की ओर वापस लौटने लगी। गांव पहुंचकर उसने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई और रत्न को गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांववासी बहुत खुश हुए और बहादुरी और जिज्ञासा की सराहना की। इस तरह लिली ने न केवल एक अनमोल रत्न पाया, बल्कि अपने साहस और सच्चे दिल से सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। उसकी यह रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन जंगल में जाकर खोए हुए खजाने को खोजेगा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार पास के घने जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था जिसे कोई भी नहीं पा सका था। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस खजाने को खोजने निकलेगा। उसने अपने मित्रों मीना और रोहन के साथ इस रोमांचक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। तीनों दोस्त अपने अपने सामान के साथ तैयार हो गए और सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और अनगिनत पक्षियों की चहचहाहट थी। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर गहराई में जाने लगे। रास्ते में अर्जुन ने अपने दादाजी द्वारा दी गई नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर एक पुरानी पेड़ की तस्वीर बनी थी जिस पर एक विशेष चिन्ह था। चलते चलते उन्हें एक पुराना विशालकाय पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के तने पर वही चिन्ह भी बना हुआ था जैसा नक्शे में था। वे तीनों बहुत उत्साहित हुए और पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक रोहन को पेड़ के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना और धूल भरा था
दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अर्जुन ने अपने दोस्तों की मदद से दरवाजा खोला और तीनों अंदर प्रवेश किए। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो बहुत अंधेरी थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मीना थोड़ी डर गई, लेकिन अर्जुन और रोहन ने उसे हिम्मत दी। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष के बीचों बीच एक पुराना भारी बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर एक ताला था जिसे खोलने के लिए नक्शे में एक रहस्यमयी कोड दिया हुआ था। अर्जुन ने कोड को ध्यान से देखा और ताला खोलने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद ताला खुल गया और बक्सा खुल गया। बक्से के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक सुंदर सा ताज रखा हुआ था। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था और उसके पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे एक और बड़ा कक्ष था जिसमें एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के हाथ में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह खजाना उन बहादुरों का है जो अपनी बुद्धिमानी और साहस से इसे ढूंढ पाते हैं। अर्जुन, मीना और रोहन ने समझ लिया कि यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उनकी हिम्मत और दोस्ती का प्रतीक भी है। उन्होंने खजाने को अपने गांव ले जाने का निश्चय किया ताकि सभी गांववासी इसका लाभ उठा सकें। गांव में पहुंचकर उन्होंने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई और खजाना गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांववासी बहुत खुश हुए और अर्जुन, मीना और रोहन की बहादुरी की सराहना की। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल खजाना पाया बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। यह रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन गई।